कोई बड़ा अधिकारी ये नहीं करता, कोई सेठ साहूकार का बच्चा ये तैयारी नहीं करता, कोई किसान मजदूर का बच्चा ये तैयारी करता है। और देखिए इन्होंने क्या किया, सबकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अध्यादेश लाकर इन्होंने कानून बनाना चाहिए, या तो सबकी संपत्ति जब्त हो जानी चाहिए, सबकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, या फिर इनको आजीवन कारावास या फिर फांसी ही दे दी जानी चाहिए। हमारी भावना के साथ इतना खेला है। बच्चे एक पहले तो लॉकडाउन के मारे लॉकडाउन कर दिया, फिर इन्होंने एकदम से डेट दे दी, 1 महीने का टाइम मिला। 1 महीने में बच्चों ने 8 बजे से लेकर 6 बजे तक क्लास लगाकर, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का MD हूँ और मैंने 8 बजे से लेकर 6 बजे तक क्लास लगाई और बच्चों ने इतनी मेहनत से पढ़े। और क्या मिला उनको? बच्चे कह रहे थे सर पेपर हुआ, लेकिन बेटा क्या हुआ? पेपर की तो की जा चुकी 10 के 100 क्वेश्चनों की, क्या हो जाएगा उससे? हमारी मांग है जी ये कांस्टेबल का पेपर जल्दी से जल्दी करवाया जाए, अच्छे से करवाया जाए, इसकी अच्छे से सिक्योरिटी की जाए, अच्छे से सब कुछ किया जाए, अच्छे जेट सिक्योरिटी में इसके इन नेताओं को सिक्योरिटी मिल सकती है क्या? हमारे पेपर को, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी मेहनत है उसको बचाता है, क्या उसको सिक्योरिटी नहीं मिल सकती? सिक्योरिटी के लिए वैसे तो HSSC हर साल 20 करोड़ रुपए खर्च करता है, तो ऐसे में 1 करोड़ रुपए में पेपर लीक होना, इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? मैम हमें क्या पता करता नहीं करता और कौन करता है? HSSC जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है। ये अच्छे से जहाँ प्रेस में पेपर बनता है वहाँ से लेकर पेपर के सेंटर तक अच्छे से इसकी सिक्योरिटी दी जाए, तो कहाँ से फैल होगा? इसके अधिकारी इसमें लिप्त मिलेंगे। हमें बता दिया गया 1 करोड़ में पेपर निकलवाया गया, किसने निकाला? ये तो बता दिया 20 आदमी निकाला किसने? उसका भी पर्दाफाश किया जाए और अच्छे से इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, वरना हमारी मेहनत ऐसे ही फैल होती रहेंगी। और मैं खट्टर सरकार से, बीजेपी सरकार से कहना चाहते हैं, हमने आपको दिलों में बिठा के, आंखों में बिठा के भाई सपना सोचा था कि आप हमारे बारे में कुछ सोचोगे, लेकिन आपने क्या किया सर? हम आपको सराखों में बिठा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। अच्छे से ताऊ खट्टर, दुष्यंत चौटाला और चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, हमारी इन बातों पे ध्यान दिया जाए, वरना आपकी सरकार तख्ता पलट कर देंगे। हम आज हिसार में जमा हैं, कल पंचकुला में भी हो सकते हैं। और जब तक अच्छे से इस पे संज्ञान, अच्छे से इस पे कार्रवाई नहीं की जाएगी। और एक और है, या तो खट्टर साहब या चेयरमैन साहब हमें लाइव आके संज्ञान दे, हमें बताएं कि आगे से भाई ऐसा नहीं होने देंगे, वरना हमारी भावनाएं ऐसे ही तड़पड़ाती रहेंगी, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और जब तक और एक पैटर्न फिक्स किया जाए, क्या है जी? बच्चों ने GS पढ़ी, 1 क्वेश्चन नहीं, बच्चों ने हिंदी पढ़ी, पहले तो 30 क्वेश्चन GS के आते थे, एक भी क्वेश्चन GS का नहीं। क्या जी ये बच्चे का क्या मेंटली हरासमेंट नहीं होता कि बच्चे ने 6 महीने तक क्लास लगाई और एक भी क्वेश्चन नहीं? बच्चे ने 2 महीने हिंदी पढ़ी, एक भी क्वेश्चन नहीं। बच्चे कहते हैं डिपार्टमेंट से संबंधित होगा, क्या जी ये भैंसों को कितना चारा डाला जाए? हरियाणा पुलिस वाले टोकरा ठाकर बुरोटे काट के जी उनके डांगरा ने गेटन जाओगे कि हरियाणा पुलिस वालों को क्या मतलब इस चीज़ का? 20 क्वेश्चन पूछ डाले, बच्चे का मेंटल हरासमेंट होता है। इसके लिए भी सरकार और चेयरमैन साहब HSSC जिम्मेदार हैं और इस पे अच्छे से कार्रवाई की जाए। धन्यवाद, हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यदि इस पे कार्रवाई कर दी जाए। किसे जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन जिम्मेवार है इसके लिए, क्योंकि जो पेपर बना रही है ना वो हैदराबाद की एजेंसी है। हैदराबाद की एजेंसी पेपर बना रही है, उसको यही नहीं पता कि पेपर बनाना कहाँ से है। जो सिलेबस पहले 40 से 50 नंबर का आता था ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिंदी 40 नंबर का आता था, ये अब की बार 1 नंबर का भी नहीं आया। पहला पेपर आज तक का कंपटीशन एग्जाम जिसमें ये सब्जेक्ट नहीं आई। पूरे भारत में कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें ये सब्जेक्ट नहीं आए होंगे। और सिलेबस फिक्स नहीं बिल्कुल भी। रेलवे का टॉपिक भी फिक्स है कि वर्क मैथ का है, मैथ का वर्क एंड टाइम टॉपिक है, 19 चैप्टर हैं, उन्हीं में से आता है। लेकिन HSSC का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। यदि SSC, RRB अपना सिलेबस अपनी साइट पे डाल सकते हैं, जो सेंट्रल लेवल के बोर्ड हैं वो अपना सिलेबस बता सकते हैं, तो ये स्टेट लेवल का बोर्ड क्यों नहीं बता सकता? और हरियाणा का बच्चा, किसान मजदूर का बच्चा जो यदि तैयारी करता है, उसको पता हो कि मुझे पढ़ना क्या है, SSC इंस्पेक्टर लेवल के पेपर लेता है, यदि वो अपना सिलेबस फिक्स कर सकता है तो इनको क्या दिक्कत है? और कैलेंडर जारी क्यों नहीं कर सकते? SSC, RRB सब अपना कैलेंडर जारी करते हैं, बच्चे को पता होता है भाई इस टाइम पे फॉर्म निकलेगा, इस टाइम पे अपना पेपर ले लेंगे। हमें यही नहीं पता 2015 से ग्राम सचिव की भर्ती अटकी हुई है जी, 2007 से, फिर 2015 में दोबारा से इसको किया गया, जब से भर्ती अटकी हुई है अब तक इसका एग्जाम नहीं लिया गया। एग्जाम होता है तो लीक कर देते हैं। ये हरियाणा पुलिस की 2019 की भर्ती है, 2019 की, और 2019 में अब लीक, अब दोबारा रीएड कर दिए। इन्होंने अपने खाते चला रखे हैं, रीएड कर दिए। मतलब क्या? एंट्री फीस दोबारा से भरवाए जाए, और भर दो भाई फार्म, और भर दो, और दे दो पीछे। अरे पेपर तो ले लो, पीछे तो दे देना हमने। रीएड कर दिए, नु मेरा है भाई 1 लाख बच्चे और फार्म भर देंगे, 2 लाख और भर देंगे,
20 करोड़ आ जाएंगे HSSC खाता में, 30 करोड़ आ जाएंगे। अरे करोड़ तो दे देंगे, पेपर तो ले लो, हमारा काम तो कर दो, ठीक है। ये आपके बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये बातें हमारी पहुंचा रहे हो। सर नमस्कार। जिस प्रकार पेपर लीक हुआ है, बच्चों को बिल्कुल दिल पर ठेस पहुंची है, तो क्या कहना चाहोगे? सर बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। मैं तो एक टीचर हूं सर। जब बच्चे आए कि सर ऐसे ऐसे पेपर लीक हो गया, सर बच्चों की आंख में पानी था, आंख में पानी था सर। समझना, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि बच्चे कह रहे थे सर मेहनत पे पानी फिर गया, मेहनत पे पानी फिर गया। दिलासे देने के लिए बेटा कुछ नहीं, लेकिन उनसे तो कह दिया कुछ नहीं सर, लेकिन है तो सब कुछ है। कब तक होता रहेगा यू? पिछले ग्राम सचिव को या ये अपना हरियाणा पुलिस का हो गया, ग्राम सचिव की भर्ती 2007 की, फिर 2015 में रिएड हुई, और फिर 2015 तक अब तक खींची आ रही सर। एक भर्ती 2015 में निकली, 2022 आने वाली होगी सर। कोई बात है ये? अभी तक 28 पेपर लीक हो गए सर, जिस प्रकार पुलिस को लेकर। सर बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ सर, जो लीक करने वाले हैं और करवाने वाले हैं, सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, और कोई मंत्री को भी इस चीज़ से एतराज़ नहीं होगा कि वो अपनी विधानसभा में अध्यादेश अभी लाएं सर, आज कल परसों से ही ले आएँ। कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल के भर्ती से पहले ले आएँ कि जो भी पेपर लीक करने में, करवाने में पकड़ा गया, उसकी सारी संपत्ति सरकारी संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। जिस प्रकार सर अभी तक 9 गिरफ्तार किए गए हैं, क्या और भी सकते हैं? सर पहले भी हुए हैं, वही लोग हैं, वही फिर छोड़ देते हैं। गिरफ्तार होना नहीं सर, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए या उनको आजीवन कारावास कर दिया जाए। मैं तो कहता हूँ जेल कर दी जाए सर, जेल कर दी जाए। उन्होंने हत्या की है, अब कहते हैं सर जेल किस लिए? फांसी दे दी जाए। क्यों? हमारी सर मेहनत की हत्या की है, बच्चों की भावनाओं की हत्या की है। एक माँ बाप लाइब्रेरी कोचिंग की फीस देके ये बेचता था कि मेरा बेटा 6 महीने में, 1 साल में नौकरी लग जाएगा। सर उन भावनाओं की, उन आशाओं की हत्या कर दी उन लोगों ने। मैं कहता हूँ इतनी सारी हत्याएं की हैं, एक हत्या के लिए एक आजीवन कारावास होता है, उन्होंने तो बहुत सारी हत्याएं की हैं सर, उनको आजीवन कारावास में डाल दिया जाए। हमारी ये मांग है, ये कानून बनाया जाए कि भर्ती का कोई भी पेपर लीक करवाता है, करता है, उसमें वो फंस जाता है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके आजीवन कारावास उसको दे दिया जाए। एक किसान मजदूर गरीब बार बार फीस नहीं देता, चाहे कोचिंग सेंटर हो या फार्म की फीस हो। बिल्कुल सर, नहीं दे सकता सर जी, बिल्कुल नहीं दे सकता। किसान बड़े साहूकारों के बच्चे थोड़े आते हैं सर, सेठ साहूकारों के बच्चों ने हरियाणा पुलिस का फार्म थोड़ा भरा है, वहाँ को नहीं करते यार नौकरी, वहाँ नौकरी वहाँ करें हैं। तो किसाना के जिसने बेचारे ने 400 रुपये दिहाड़ी करनी मुश्किल हो जाए, किसाना की जिसकी फसल मर जाए और हो जाए, उनके बच्चे तैयारी करें सर, वो करते फीस दे देंगे? नहीं दे सकते सर जी। और न लग देंगे बड़े बड़े ना 4-5 हज़ार रुपये की बड़ी बात है, 700-800 रुपये लाइब्रेरी की बड़ी बात है, उन खातर तो बहुत बड़ी बात है जी। लाइब्रेरी भी चला रहे हैं, अकेडमी भी चला रहे हैं, और बच्चा जब आता है उसकी आंखों में देखते हैं कि वास्तव में उस बच्चे का इतना भी जुगाड़ नहीं है कि वो 4-5 हज़ार रुपये फीस या फिर भाई 700-800 रुपये पर मंथ लाइब्रेरी के दे सके। सर जिस प्रकार ये पेपर लीक हुआ है, जिस प्रकार 28 तारीख को मिला का पेपर, 28 तारीख को अगस्त को, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सर तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आस तो हमारी टूट चुकी है, ये देख के आस तो हमारी टूट चुकी है, लेकिन एक उम्मीद होती है सर, और उस उम्मीद को जुगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हमें कोई चाव नहीं कि हम नरवाना से उठ के और कोई स्टेट से उठ के यहाँ इकट्ठा हों। यहाँ इकट्ठे होने का मतलब क्या सर? गर्मी पड़ रही है, सबको छाँव में रहने का क्या है? इसलिए आए हैं कि सरकार को जगा सकें कि सर जो मेल कांस्टेबल में ऐसा किया है, ऐसा आप फीमेल कांस्टेबल में, एसआई में या एसआई मर्द कर देना आप कर सकते हो। 400-500 सेंटर हैं, 400-500 सेंटर ही नहीं आप संभाल सकते, तो हरियाणा की जिम्मेवारी हमने गलत हाथों में दे रखी है। हम ये जताने के लिए आए हैं, और खट्टर साहब, चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि सर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और हरियाणा विधानसभा में कानून पास करके लीक करवाने वालों पे शिकंजा कोशिश किया। कानून सर खट्टर सरकार क्या युवा को नौकरी देना चाहती है? सर पता नहीं, मजाक है, हमें तो लगता है कि मजाक है भाई। सबसे ज्यादा मौका इस खट्टर सरकार के पास था, क्या नौकरी दी इसने? सर मैंने फॉर्म निकाल दिए सर, निकालते रहो, मिल जाएंगे तब है ना। कहाँ नौकरी मिल गई? कितने को नौकरी मिल गई सर? वादे करते रहते हैं, इतनी 70 हज़ार निकल देंगी, 50 हज़ार निकलेंगी, कहाँ निकलेगी? कहाँ गई हो भर्तियाँ? निकाल दी, कहते हैं हमने भर्तियाँ निकाल दी। अरे पूरे तो कर दो, पूरे तो नहीं हो रही। पटवारी वाली भर्ती 2007 से 2007 से चल रही है, और 2021 14 साल में कोई यह भर्तियाँ दी हैं 14 साल में। तो सर जिस प्रकार बच्चों की आज टूट गई है, तैयारी कर रहे थे जिस प्रकार से अच्छे तरीके से 8-8 महीने, साल, 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के में आप ये सरकार अच्छे से हमें नहीं बताती या अच्छे से हमें नहीं दिलासा दिलाती कि आगे ऐसा नहीं होने देंगे। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे
दो डालिए, हैशटैग चलाइए, डिफाइन यूर स्लेव्स, मेंटेन यूर सिस्टम, अपने सिस्टम को सुधारो, लीकेज के रोक लगाओ। और इकट्ठा जहाँ पर भी होते हैं, जहाँ पर भी हमें मिलता है कि भाई यहाँ पर हम इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार को जताने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पहुँचो, वहाँ सारे पहुँच के अपने विचार को जताओ कि हम रोष में हैं सर, हमारी भावनाओं के साथ आपने खेला है, हमारी मेहनत के साथ आपने खेला है। किसी की सर एक दिन की मेहनत हो जाए तो सारा दिन मूड खराब करता है, और बच्चों की तो 2-2 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया सर। और मैं क्या कहना चाहूँगा, बच्चों को तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये कुछ करेंगे, ये आके कहें और दिलासा दिलाएं तो तब कुछ हमें 1-2% संतुष्टि हो सकती है, वरना तो सर अच्छे से जब एग्ज़ाम ले लेंगे, अच्छे से भर्ती कंप्लीट कर देंगे, तभी कुछ कहा जा सकता है। और ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है सर, 28 बार हो चुका है। बार से पेपर होता है, ग्राम सचिव पेपर हो गया लीक कैंसिल, हरियाणा कांस्टेबल पेपर हो गया लीक कैंसिल, 27-28 बार ऐसा हो चुका है। हमें क्या फील करेगा? बच्चों को हम क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को ये कहेंगे आंदोलन करो, अपनी मांगों को रखो। अंग्रेज भी ऐसे ही माने थे और ये भी ऐसे ही मानेंगे। वो गोरे थे और ये अपने वाले ही अंग्रेजों से ऊपर हो चुके हैं। तो मैं तो कहता हूँ सर, डट के बच्चों को आंदोलन चलाना चाहिए, सोशल मीडिया पर भी, और जहाँ पर भी हम इकट्ठा होते हैं वहीं पर भी हम अगुवाई करेंगे। टीचर क्या पढ़ाएगा सर? बच्चों की भावनाओं के साथ खेला जाए, पेपर पहले लीक हो जाए, क्या करेंगे पटाखे? कुछ नहीं सर। इससे अच्छा बच्चे वैसे नहीं गाने गुने सुन ले, क्या फायदा है? आँख फूट गई सर बच्चे के, 5-5 नंबर के चश्मे लागे, या लाइव या मैराथन फलानी, इस कोचिंग सेंटर वो कोचिंग सेंटर, या लाइब्रेरी वहाँ लाइब्रेरी। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, बहुत भावनाओं को ठेस पहुँचती है। क्या सर? हाँ, और बच्चे लगातार तैयारी करते रहे भाई, हमारे हाथ में है ही क्या। हम तो यही चाहते हैं कि भाई मिल जाएं और बच्चे लगे रहें। आशा करते हैं कि ये लोग सुधार करेंगे, आशा करते हैं कि हमारे आंदोलनों का इनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, हमारी बात इन तक पहुंचेगी। और मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। और भाइयों, शेयर करो ताकि चेयरमैन साहब तक और खट्टर साहब तक ये बात हमारी पहुंच सके, हमारी दिलों का दुख पहुंच सके। सर आप हमारे लिए हो, हमने आपको बिठाया है और आपसे बहुत बड़ी आस है, हमारी आस को इस तरह से चूर-बूर मत कीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो देखिए, सुनील सर है जो नोबल एकेडमी के इंचार्ज हैं, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहें। हमने आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई है, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहें। देखते रहे MD न्यूज़ हरियाणा। वंदे मातरम। जय हिंद। हरियाणा भाई।